हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जीत के साथ यहाँ ऊपर आई हूँ बॉल खेलने के लिए। तो आज का व्लॉग कंटिन्यू देखिएगा। मॉर्निंग से स्टार्ट किया है, अभी मॉर्निंग का 11 बज रहा है। और बाबू है ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जीत के साथ मैं ऊपर छत में आई हूँ बैट बॉल खेलने के लिए। तो ये देखो, बैट और बॉल लेके हम लोग दोनों यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं। और बाहर में धूप भी है, थोड़ा सा धूप भी लग जाएगा ना बाबू। तो आप लोगों को अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा, है ना। याद नहीं हुआ था। रात नहीं हुआ, अभी क्या हुआ है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हुआ है। चलो फिर हम लोग थोड़ा सा खेलते हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। मैं बैठ अभी जीत का और मेरा खेलना हो गया है। ये देखो, ये तैयार हो गया नीचे जाने के लिए। बैट और बॉल लेके बोलता है नीचे चलो, क्योंकि बहुत देर से हम लोग छत में हैं, बहुत देर से खेल लिए हैं और धूप भी जो है वो चली गई है। तो चलो फिर नीचे जाते हैं। मैं जीत को ऊपर लेके इसलिए गई थी क्योंकि नीचे सरसों का साग मेरी जो सासू माँ है वो चुन रही थी, साफ़ कर रही थी। इसलिए मैं जीत को ऊपर लेके गई थी ताकि वो परेशान ना करे। लेकिन मेरी सासू माँ ने क्या किया, जैसे हम लोग ऊपर गए ना तो वो जाके नहाने में अपना टाइम को वेस्ट कर दी और 1 घंटा वो नहाई और तैयार होके आई हैं। और जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आए हैं तभी वो भी अपना जो सरसों का साग है फिर से साफ़ करने के लिए बैठी हैं। तो अब जीत फिर जाके उसको परेशान करेगा। तो इनको भी ये समझना चाहिए ना कि जब तक बच्चा घर में नहीं है तब तक वो काम कर ले, उसके बाद नहाना वो तो हो ही सकता था बाद में। फ्रेंड्स, अभी जो मैं बातें आप लोगों को बोलने वाली हूँ वो सारी बातें बोलने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, अगर आप एक गिलास के ऊपर पानी डालते जाएंगे तो वो एक वक्त तक ही जितना उसमें कैपेसिटी होगा वो उतना ही पानी होल्ड करेगा। और उससे ज़्यादा अगर आप पानी डालोगे ना तो वो पानी गिर जाएगा। तो इंसान के साथ भी ऐसा होता है। इंसान भी एक गिलास ही है। अगर आप उसके साथ कुछ करते जाओगे, कुछ बुरा व्यवहार करते जाओगे ना, तो एक लिमिट तक ही वो आपके बुरे व्यवहार को सह पाता है। उसके बाद वो इतना परेशान हो जाता है कि आपको पलट के जवाब देना ही पड़ता है। और वो इंसान दे ही देता है जवाब, भले वो जवाब फिर बुरा लगे, कड़वा लगे, कैसा भी लगे। लेकिन हर इंसान की ये प्रवृत्ति होती है। तो जो बातें मैं शेयर करने वाली हूँ शायद बहुत से लोगों को अच्छी ना लगे, क्योंकि ये मेरे रिलेटिव फैमिली वाले लोग भी देखते हैं मेरा ब्लॉग। तो शायद उनको मेरी ये वीडियो अच्छी ना लगे, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं फील करती हूँ वो ही मैं अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी आपसे। और वही आप बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज आते हैं, डीएम आते हैं कि दी आप अपने लाइफ से रिलेटेड वीडियोस शेयर किया कीजिए। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा होता है, ऐसे नहीं कि बस फेस पे फेक स्माइल लेके आप आ जाएं और व्लॉग बनाएं। जो आपकी लाइफ में रियल घट रहा होता है वो आप दिखाया कीजिए, ताकि हम भी आप लोगों से कुछ सीख सकें। तो
जब भी किसी लड़की का शादी होता है ना, वो नए घर में जाती तो बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करती है, जितना हो सके उससे, चाहे उसको कितनी भी बातें सुननी पड़ जाए, लेकिन वो एडजस्ट करने की कोशिश करती रहती है। और जो सेपरेट रहते हैं ना, जो अलग रहते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ सिर्फ रहते हैं, तो उनको उतनी सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते हैं, उनको किसी और को उसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो अपने सास ससुर के साथ में रहते हैं, उनके साथ उनको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और अगर कोई भी चीज़ होता है ना, उसको 4 लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करना होता है, उसके बाद ही वो आगे डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ हो, चाहे मान लीजिए मेरा एक बेटा है मेरा, तो अगर हमको इसको स्कूल में एडमिशन करवाना है ना, तो ऐसा नहीं, अगर हम हस्बैंड वाइफ अलग रहते होते तो जाके स्कूल में एडमिशन करवा देते, लेकिन अब हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं, तो पहले घर पे डिस्कशन होगा कौन सा स्कूल अच्छा है। अब मेरे को जो स्कूल अच्छा लगेगा वो ज़रूरी नहीं मेरे सास ससुर को अच्छा लगे, तो इस तरीके की बातें होती है। ये मैं बस ऐसी एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो सेपरेट रहते हैं ना हस्बैंड वाइफ, उनकी लाइफ अलग होती है, और जो सास ससुर के साथ रहते हैं उनकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है। तो कई लोग होते हैं ना जो मेरी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर कर लेते हैं कि वो देखो वो अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छे से खुश है, तो उसके खुश रहने का कारण ही अलग है ना, क्योंकि वो महीने में अगर एक बार आएगी या साल में 2-3 बार आएगी अपने सास ससुर से मिलने के लिए, तो वो तो अच्छे से रहेगी ना। अब अगर आप 4 बर्तन को साथ में रखोगे तो थोड़ी ना थोड़ी तो खटपट की आवाज़ आती ही है ना, हर किसी के घर में आती है। तो ऐसा सवाल मेरे से करना थोड़ा अजीब है, तो पता नहीं क्यों, और ये ऐसा सवाल मुझसे मेरे बड़े ही लोग करते हैं, तो सुन के अजीब लगता है मुझे। खैर, मेरी शादी को अभी 4 साल होने वाला है, तो अगर मेरे में अगर कोई कमी होती तो शायद 4 साल भी रहना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बड़ी ही बात होती है अपनी फैमिली को साथ में लेके चलना। और मैं कभी भी अलग नहीं होना चाहती हूँ, मैं सेपरेट नहीं होना चाहती, मैं साथ में ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं और उनको इतना अच्छा उनकी माँ ने ही बनाया, उनके पापा ने बनाया, तो मैं उनको कैसे उनसे अलग कर सकती हूँ, मेरी ये सोच है। इसलिए मैं उनके साथ ही रहती हूँ, चाहे वो मेरे से कैसा भी व्यवहार करे, और मैं उनको हमेशा प्यार से ही देखती हूँ, अपने माँ बाप के जैसे ही मानती आई हूँ और आगे भी मानूंगी। पर कभी कभी क्या हो जाता है ना कि जैसे कि मान लीजिए क्या, मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, तो वो अभी बहुत सी चीज़ें देख रहा है, सीख रहा है। तो बच्चों में क्या होता है, अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें हो, वो जो नया देखते हैं वो सीख लेते हैं। तो क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसको आप जिस रूप में गढ़ोगे वो वैसा ही हो जाएगा। मैं मायके जाती हूँ, तो मायके में क्या है, मेरी मम्मी पापा हैं और आसपास में मेरे बहुत से कज़न्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनसे मैं मिलती हूँ। तो वो बहुत सी चीज़ें सीखता है, वहाँ से कुछ उसमें चेंजेस आती हैं, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है ना मेरे ससुराल का, यहाँ पे वो सिर्फ 4 दीवारी के अंदर में ही रहता है। और जब मैं मायके जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत से रिलेटिव्स रहते हैं, और मैं कम समय के लिए जाती हूँ, जैसे 1 सप्ताह के लिए ही जाना होता है। तो 1 सप्ताह में मैं हर किसी के घर में जाती हूँ, घूमती हूँ, क्योंकि मैं अगर घर में बैठे रहूँगी तो फिर मैं किसी से मिल नहीं पाऊँगी, और क्या मतलब होगा मेरे मायके जाने का। इसलिए मैं वहाँ पे 1 सप्ताह के लिए जाती हूँ, तो पूरे दिन मैं घूमती रहती हूँ इधर उधर। तो बाबू जो है ना जीत, वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो मेरी सास जो है फिर मुझे ये बोलना शुरू कर देती है कि वो वहाँ से सीख के आया है, वहाँ से ये सारी चीज़ें सीख के आया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो बातें हैं ना, दिल में लगती हैं और बुरी लगती हैं ये बातें। अगर कोई बच्चा अच्छी चीज़ें कर रहा है ना, तो वो पूरा बाप के तरफ चला जाता है, मतलब इसके पापा का गुण है ये अपने पापा के जैसा हो रहा है, अच्छी चीज़ें जो भी रहेंगी। और जो बुरी चीज़ें होंगी ना, तो वो पूरा माँ के ऊपर आ जाएगा कि ये इसके मायके से आया है, इसकी माँ ऐसी थी होगी, ये बच्चा अगर काला है तो इसकी माँ काली थी इसलिए ये काला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो बातें ना कहीं दिल को ठेस पहुंचाती है, क्योंकि वही तो मेरे पेरेंट्स हैं ना, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। जब मैं आपको अपना मानती हूँ तो आप मुझे और मेरे परिवार को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं। दिन में बहुत सी बातें हो जाती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ना जो सीधा दिल पे जाके चोट पहुंचाती है और एकदम ज़्यादा बुरा लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, पर मैं चुप रहती हूँ। लेकिन अगर एक लेवल के ऊपर अगर कोई मुझे कोई बातें सुनाता है तो मैं उसको जवाब बिल्कुल दे देती हूँ। अब मेरे माँ बाप ये थोड़ी चाहेंगे कि उनका जो नाती है वो गलत चीज़ें सीखे, किसी को मारे पीटे। अब वो टीवी में जो देखता है वो वही सीखता है, वही बोलता है।
अब हम लोग तो उससे बंगाली में ही बात करते हैं, लेकिन अब वो टीवी में हिंदी देखता है, इंग्लिश देखता है तो हिंदी ज़्यादा बोलता है। वो स्कूल जाएगा तो स्कूल में तो उसको हिंदी ही बोलना पड़ेगा। और अभी मैं कहीं अपने मायके गई हुई थी तो मैंने देखा कि वो अपने सेम एज के बच्चों के साथ खेलने के लिए कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो बंगाली ज़्यादा बोलता है, हिंदी नहीं बोल पाता है। तो जिस कारण से उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब मैं उसके घर में भी थोड़ा हिंदी बोलना शुरू की हूँ, तो अभी वो हिंदी ज़्यादा बोल लेता है ठीक ठाक। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी सासू माँ को खटकती हैं। वो बोलती हैं कि हिंदी नहीं सिखाओ इसको। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और ये सारी बातें जो मैंने शेयर की है ना, ये सिर्फ मेरे घर में नहीं होता है। मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ जिनकी शादी हो चुकी है उनसे मैंने कहा, तो वो भी मुझे बोली कि मेरी सास भी ऐसा बोलती है, पर उतना मत सोचा कर, बुरा तो लगता है। उनका भी कहना ये है, क्योंकि वो भी अपने परिवार के साथ ही आगे बढ़ना चाहती है। जो लड़की अपने परिवार से अलग हो जाना चाहेगी ना, तो उसको एक पल भी नहीं लगेगा ये सारी बातों का उलट के जवाब देने में, और वो अपना बच्चा लेके अपने मायके चले जाएगी। पर हम लोग वैसे नहीं हैं, इसलिए हम लोग अभी साथ हैं और हमेशा साथ रहने की कोशिश करते रहते हैं। तो जो भी अनमैरिड लड़कियां हैं ना, जो भी मेरा वीडियो देख रही हैं, तो उनसे यही कहूँगी कि उतना ही झुकना जितना ज़रूरी हो। इतना भी मत झुक जाना कि आपका आत्मसम्मान, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, उसको कोई कुचल के चला जाए, या आपके पेरेंट्स को, जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके आत्मसम्मान को कोई कुचले। तो जवाब देना भी ज़रूरी है, लेकिन जब ज़रूरी हो तब जवाब दीजिए, बस। और ये रात का वीडियो है, सब डिनर कर रहे हैं। मेरा ससुर जी का और बाबू का डिनर जो है वो हो चुका है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और सासू माँ डिनर कर रहे थे। लास्ट उनको शुरू में दिया जाता है, लेकिन वो बहुत लास्ट में खा के उठती है। और यहाँ पे ससुर जी अपना बेड लगा रहे थे सोने के लिए, और जीत यहाँ पे जाके उनको परेशान कर रहा था। और आसपास में शादियाँ बहुत हो रही है, आवाज़ आ रही होगी आपको। पिस्तौल लगा रहा है। उठा लिया। ये किसका है बाबू, ये किसका है, कौन ओढ़ता है? ये पापा का है। और आपका कहाँ है? आपका कौन सा है? दिखाओ, इधर दिखाओ। ये आपका वाला है। मम्मी का कौन सा है? ये बड़ा वाला ना, इसमें आप मम्मी के साथ सोते हो, है ना? इसमें पापा के साथ, इसमें मैं पापा के साथ सोती हूँ, सोता हूँ। सोता हूँ। हाँ। आप खाना खा लिए? आप खाना खा लिए? हाँ। आपका पेट भरा? हाँ। क्या खाए हो? क्या खाए? जौल। जौल मतलब पानी। पानी और पानी। हाँ, और क्या खाए? बाटी में करके मम्मी क्या खिलाई है? खाना खाई हूँ। खाने का खाए हो? क्या खाए हो? तो खाने में क्या था आज? खाने का आज सोने का वक्त हो गया। अच्छा, सोने का वक्त हो गया है। चलो सबको बोलो गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट अम्मा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट बाबू। सबके सब गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट मेरा बच्चा। कल मिलेंगे। कल मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय। बाय करो, ऐसे बाय करो। See you.